बेटा अभी तक हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया है ना, बहुत अच्छे से पूरा एकदम कंप्लीट किया है अच्छे से। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक करंट जो हमने पढ़ाया है वो आपने फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। उसको फिनिश करने के बाद ही आप इधर आइएगा इस चैप्टर पे, ठीक है ना। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है ना। अब दूसरी चीज़ है, अब हम इसके बारे में समझते हैं कि ये जो चैप्टर का नाम है बेटा मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है सिंपल सा कि कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता होगा, तभी तो इसका मैग्नेटिक इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिक करंट का, ठीक है ना। ये अभी मोटा मोटा सा हमें समझ में आया है, ठीक है ना। अच्छा, हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक जो करंट है उसे हम बोलते हैं मोशन ऑफ चार्ज, एक तरीके से, है ना। बेटा चार्ज मूव करेगा, है ना, तभी तो करंट प्रोड्यूस होगा, तभी तो करंट फ्लो करेगा, है ना। मोशन ऑफ चार्ज को ही क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे एक तरीके से। कि अगर किसी कंडक्टर में चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है तो हम बोलेंगे उस कंडक्टर में क्या फ्लो कर रहा है? करंट फ्लो कर रहा है ना, एक तरीके से। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं अगर कोई चार्ज मोशन में है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना। नहीं समझे? क्लियर है? तो हम एक बात कर एक हम चीज हम लोग समझ लेते हैं कि मान लो ये एक चार्ज है, क्या है? चार्ज है बेटा। चार्ज अगर मान लो आपका रेस्ट पे होगा, किस पे होगा? रेस्ट पे होगा, तो क्या होगा? अगर चार्ज जब मोशन में होगा तब क्या होगा, ठीक है ना। बेटा मोशन भी दो तरीके की होती है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ठीक है ना। नॉन बेटा इसमें मान लो आप, इसमें क्या होता है, एक तरह से v कांस्टेंट होता है ना, वेलोसिटी एक तरह से, है ना, कांस्टेंट होता है। और इसमें बेटा a होता है, क्या होता है? a, है ना। ये एक्सेलरेटेड बोल सकते हैं, एक्सेलरेटेड होता है ना, ठीक है बेटा। तो होता क्या है, जब रेस्ट पे चार्ज होता है, किस पे होता है? रेस्ट पे, तो ये सिर्फ प्रोड्यूस करता है, इट ओनली प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कौन सा? इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नाम सुना होगा आपने, है ना। इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल सकते हैं, और इसे चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं ना, एक तरीके से। ये ऐसे आप लिख लीजिएगा, है ना। क्लियर है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है? इसमें क्या होगा, जब बेटा कोई चार्ज मोशन में होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, तो इसमें क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करता ही करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करता ही करता है, प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। ये हम अभी देख चुके हैं, है ना। कैसे देख चुके हैं? अगर चार्ज मूव करेगा, मतलब करंट फ्लो करेगा, तो कौन सा इफेक्ट प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक इफेक्ट। लेकिन इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो होता ही होता है, ठीक है ना, चाहे चार्ज रेस्ट पे हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा एंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी करेगा, ठीक है ना। बेटा इस केस में क्या होता है, अब चूंकि मोशन तो है ही, मतलब ये तो सारा चीज इसमें होगा ही होगा, इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेगा प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी आएगा, है ना, जैसा कि इसमें था। प्लस में क्या होता है बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है और एक्सेलरेट करता है, क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, तो वो कुछ एनर्जी भी रेडिएट करता है। एनर्जी रेडिएट करने का मतलब है कि कुछ एनर्जी उससे निकलती रहती है, नहीं समझे? ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, क्या करता है? एक्सेलरेट करता है, तो वो कुछ एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब एनर्जी उससे कुछ निकलती है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। नाम तो सुना ही होगा आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब जो एनर्जी निकलती है उसका जो फॉर्म होता है वो किस टाइप होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टाइप की होती है, ठीक है ना। जिसमें लिखे ना, रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा EMW लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को EMW, E फॉर इलेक्ट्रिक, है ना, M फॉर मैग्नेटिक एंड W फॉर वेव। बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है? बेसिकली ऐसी वेव जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में मूव करती है, उस वेव को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं, ठीक है ना।
ये चीज याद रखिएगा, मतलब ये एक्स्ट्रा नॉलेज है एक तरीके से, है ना, आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये चीज आपको बता रहे हैं। तो आप सिंपल सा याद रखिएगा, कोई अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे तो सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। मोशन में है, मोशन भी दो तरीके से होता है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटेड, ठीक है ना। तो अगर v कांस्टेंट है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, तो आपका इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट भी प्रोड्यूस करेगा। नहीं समझे, क्लियर है। एंड अगर एक्सेलरेटेड होगा तो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट तो रहेगा, साथ में चार्ज पार्टिकल क्या रेडिएट करेगा, एनर्जी करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बेटा एक चीज याद रखिएगा, ऐसे ही आप लिख लीजिएगा अगर आपको लिखना हो थोड़ा नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्चुअली जो रेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है और जो मोशन में इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ये एग्जैक्टली सेम नहीं होता है, कुछ डिफरेंस होता है इनमें, है ना, इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस होता है। वो क्या होता है ये सब मत जानो आप, बस इतना भी जानो कि डिफरेंस होता है, ठीक है ना। जब आप 12th 11th में पढ़ेंगे आएंगे तो आपको पता चलेगा ना, बेसिक 12th में पढ़ाते हैं इसको, ठीक है ना। जब फर्स्ट चैप्टर आता है 12th में, उसमें हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो मैग्नेट के बारे में तो बात ही करेंगे, जरूरी है वो बात करना है ना, उसका क्या मतलब होता है क्या नहीं होता है ना। तो बेटा इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग बात करेंगे मैग्नेट के बारे में ना, पूरा डिटेल में अच्छे से, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए। बेटा हम लोग एक एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं जो कि वेरीफाई करेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो एक सर्किट, क्या है, एक सर्किट है, ठीक है ना। करंट तो आप लोग पढ़ ही चुके हैं, तो आपको पता है इसमें एक आई करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा, है ना, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है बेटा कि अगर इसमें एक आई करंट फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई करंट अगर इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है तो इसके आसपास इसका अपना मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं, फील्ड में उसका इफेक्ट होगा। तो अगर मैं इसके पास, मान लो यही वायर है, अगर आप इसके पास कोई मैग्नेटिक निडल लेके आएंगे, बेटा मैग्नेटिक निडल क्या होता है आपको पता ही है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा। मैग्नेटिक निडल कुछ नहीं होता है, नॉर्थ साउथ ऐसे करके ना, मैग्नेट पता ही आपको मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट निडल एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे समझ लो आप, इसमें नॉर्थ और साउथ होगा, है ना। अगर इसको आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में लेके जाओगे मैग्नेट को, तो उसमें क्या आएगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब हिलाव डुलाव आएगा, ऐसे मान लो आप। तो जो मैग्नेटिक निडल या बोले छोटी सी मैग्नेट अगर हम यहाँ पे ऐसे लेके आते हैं और ये ऐसे फिक्स होता है, तो इसमें क्या होता है कि ये इसके अबाउट घूम सकता है, तो इसमें डिफ्लेक्शन आता है जब इसके पास लेके आते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो करंट की वजह से इधर कहीं इस पूरे रीजन में क्या होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा हो, वो किसकी वजह से आएगा, करंट की वजह से आएगा। तो ऐसे इस चीज को वेरीफाई करते हैं कि करंट भी क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। नहीं समझे, क्लियर है ना। तो ये एक सिंपल सा आप पढ़ेंगे अपनी बुक्स में, तो ये कहीं दिया होगा आपको अच्छे से, ठीक है ना। तो अगर आप इसके बारे में कुछ लिखना हो तो आप लिख सकते हो, जो मैंने बताया उसके बेसिस पे 2-4 पॉइंट जो भी लिखना हो आपको, ठीक है ना। बेटा अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेट के बारे में, ठीक है ना। तो सिंपली डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स स्मॉल पीस ऑफ मेटल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड ए मैग्नेट। तो आपने देखा होगा, है ना, बचपन में कि स्पीकर में मैग्नेट लगा रहता है ना, सर्कुलर टाइप का होता है ना, रिंग टाइप का मोटा सा होता है ना। वो आप किसी आयरन के पास लेके जाते हैं या मैग्नेट के पास लेके जाते हैं, तो उसमें देखते हो आप रिपल्सन एंड अट्रैक्शन एंड ये सब इफेक्ट आप फील करते हैं। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं मैग्नेट क्या होता है कि अगर कोई एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर हम आयरन के पास लेके जा रहे हैं तो अगर उसको अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा आपका, ये आपका मैग्नेट होगा, ठीक है ना। तो सिंपल आप याद रखेंगे, ए सब्सटेंस विच अट्रैक्ट स्मॉल पीस ऑफ मेटल लाइक आयरन, निकल एंड कोबाल्ट इज कॉल्ड ए मैग्नेट, ठीक है ना, क्लियर है। इसको आप रट लीजिएगा, है ना, बोर्ड में है तो चिपका देना इसको। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट बेटा हम इसको किस बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं, बेसिकली हम देखते हैं कि ये किस सोर्स से इसका जो इफेक्ट है वो प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे, ठीक है ना। तो होता क्या है, एक आपका टाइप होता है परमानेंट मैग्नेट एंड एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना। ये 3 चीजें होती हैं, 3 टाइप के आपकी मैग्नेट होते हैं। परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, आपने देखा होगा जो नेचुरल अकरिंग जो मैग्नेट्स होती हैं, है ना, जैसे आप देख लें, सिंपल बोले तो जो आपने स्पीकर के पीछे मैग्नेट रहता है ना, मतलब उनका जो इफेक्ट होता है वो परमानेंट रहता है, आपका एक तरीके से बोल सकते हैं आप। मतलब ऐसा मैग्नेट जिसका इफेक्ट परमानेंट रहे उसको हम परमानेंट मैग्नेट बोलते हैं,
क्लियर है ना। या बोल सकते हैं नेचुरल रखनिंग, जो नेचुरल रखनिंग होती है वो आपका जो उसका इफेक्ट होता है वो हमेशा मैग्नेट इफेक्ट हमेशा शो करता है, ठीक है ना। टेम्परेरी मैग्नेट क्या होता है, ऐसी मैग्नेट जिसका टेम्परेरी इफेक्ट होता है। तो बेटा होता क्या है, जैसे मान लो स्मॉल पीस ऑफ मैंने आयरन लेके आया मैं, ठीक है ना, ये यहाँ पे मैग्नेट है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि अगर मान लो ये आपका नॉर्थ साउथ अभी पोल की बात नहीं करते हैं, तो बेटा इसका मतलब है कि अगर ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी मैग्नेट, ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा, साथ में ये भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। नहीं समझे, क्लियर है। तो हम बोलेंगे कि जब मैग्नेट के पास हम आयरन मतलब आयरन लेके आएंगे छोटा सा पीस उसका, तो ये भी किस में बदल जाएगा, मैग्नेट में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, मैग्नेट बदल जाएगा। तो बेटा ये तो आपका परमानेंट मैग्नेट था और ये कैसा मैग्नेट हो जाएगा, ये आपका टेम्परेरी मैग्नेट हो जाएगा। नहीं समझे, ये कैसा हो जाएगा आपका टेम्परेरी मैग्नेट। मतलब जब हम आयरन या किसी सब्सटेंस को किसी मैग्नेटिक फील्ड में लाते हैं तो वो अगर मैग्नेटाइज हो जाता है, मैग्नेटाइज मतलब उसमें नॉर्थ और साउथ पोल है ना, मैग्नेट में क्या होते हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल अगर डेवलप हो जाए, मतलब जब मैग्नेटिक फील्ड में आता है, तो ऐसे मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे, टेम्परेरी मैग्नेट। नहीं समझे। अब बाहर ले जाओगे अगर दूसरा जो मैग्नेट टेम्परेरी परमानेंट मैग्नेट है, अगर उससे आप दूर लेके जाओगे तो उसका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। नहीं समझे, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेरी मैग्नेट। इसलिए मैंने बोला इसको आयरन एंड आयरन रॉय ऐसे बोल सकते हैं आप, है ना। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या है, मैंने अभी पढ़ा हुआ है, जो हमारा चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट भी कैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। बेटा उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या बोलते हैं, उसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। कि अगर करंट के द्वारा जो मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये सिंपल सी बात है। अगर मैं सिंपली इसको कंक्लूड करना चाहें तो ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट होती है। ये आपकी कुछ देर के लिए अगर उनको कोई अगर सब्सटेंस है, अगर मैं उसको मैग्नेटिक फील्ड में लेके जा रहे हैं, तो अगर वो मैग्नेटाइज हो जा रहा है, मतलब मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसे टेम्परेरी मैग्नेट बोलेंगे। और करंट द्वारा जो मैग्नेट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रॉन, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। सिंपल इतना सा, ठीक है बेटा। इसको नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैग्नेट हैव पोल्स। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि अगर मान लो कोई ये मैग्नेट है ना, तो उसमें नॉर्थ साउथ दो पोल होते हैं ना, नॉर्थ साउथ, है ना बेटा। तो कोई भी मैग्नेट होगा उसके दो पोल होंगे, है ना, नॉर्थ एंड साउथ। बट अगर इसको लिखना हो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, द टू एंड्स, है ना, द टू एंड्स ऑफ ए मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक इफेक्ट इज ग्रेटेस्ट। बेटा क्या होता है, क्या किसी भी मैग्नेट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसका नॉर्थ और साउथ का जो यहाँ पे ये एंड पे जो होता है, यहाँ पे इसका इफेक्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है ना। The two end of a magnet where the magnetic effect is greatest are called the pole of a magnet। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब मैं बात करता हूँ, हाँ, तो हम बोल सकते हैं each magnet has two poles, that is बेटा एक को नॉर्थ पोल बोलते हैं, एक को साउथ पोल बोलते हैं, है ना, पता होगा सब लोग को। each magnet has two poles, that is magnetic north pole, है ना, इसको बोलेंगे magnetic north pole एंड इसको बोलेंगे magnetic south pole। ठीक है ना बेटा, क्लियर है। तो ये सिंपल सा था कि मैग्नेट, एक कोई भी मैग्नेट हो उसके पास क्या होते हैं, दो पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ, है ना। ये आपको पहले भी पता होगा, ठीक है ना। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब बेटा हम सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। ये क्या होता है बेटा, होता है ये बेटा ये क्या होता है ना, मान लो एक कोई छोटा सा मैग्नेटिक नीडल है या मैग्नेट है छोटा सा, है ना। अगर उस छोटे से मैग्नेट को अगर फ्रीली सस्पेंड कर दें, ऐसे मतलब फ्रीली इसको ऐसे, अगर मैं साउथ और नॉर्थ मान लो इसका इधर इधर है, इसको मैं अगर मैं सस्पेंड कर दूं ऐसे करके बांध के, है ना। फ्रीली का मतलब बेटा ये है कि इसके आसपास और कोई मैग्नेट नहीं होना चाहिए, मतलब ये सिर्फ एकदम फ्री, एकदम स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब लटका भी होना चाहिए, ऐसे जमीन पे रखा भी होना चाहिए। जमीन पर रखेगा तो ये घूमने में इसको फ्रिक्शन भी लग सकता है, क्या लग सकता है, फ्रिक्शन इसको अपोज कर सकता है मूवमेंट करने से, ठीक है ना बेटा। इसको फ्रीली लटका देते हैं और इसके आसपास कोई अदर मैग्नेट नहीं लाते हैं, तभी हम इसको बोलेंगे ये फ्रीली क्या है, सस्पेंडेड, है ना। इसको बोलेंगे फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है, इसको बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा ऐसा देखा गया है कि जब इसको ऐसे फ्रीली ऐसे आप चाहे ऐसे घुमा दो, चाहे इसको, मतलब ये ऐसे भी है, अगर आप ऐसे घुमा के ऐसे छोड़ दोगे तो ये घूम के ऐसे ही आएगा, मतलब जो अपना डायरेक्शन होता है साउथ, तो ये साउथ तरफ ऐसे फेस करेगा कुछ, और ये कुछ
नॉर्थ तरफ फेस करेगा, मतलब ये हमेशा ये साउथ वाला साउथ की तरफ होता है, नॉर्थ वाला नॉर्थ की तरफ होता है, मतलब इसका डायरेक्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि इसमें डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होता है कि अगर कोई फ्रीली मैग्नेट आप सस्पेंड करोगे तो वो उसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट करता है, चाहे कैसे भी उसको रोटेट करके छोड़ दीजिए, है ना। यही तो बेटा इसका आप कंपास जो यूज करते हैं, इसी का तो ही तो एप्लीकेशन है कंपास का, ठीक है ना। जो आप देखते हो डायरेक्शन है ना, इसी की हेल्प से आप देखते हो, इसी प्रॉपर्टी की हेल्प से, ठीक है बेटा। सो हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात, इसको आप लिखना चाहे आप लिख सकते हो, ठीक है ना बेटा। अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या बोलती है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। बेटा होता है, जैसे मान लो एक ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ, ठीक है ना, और एक ये अदर मैग्नेट है, ये आपका नॉर्थ है, इधर साउथ है। एक पेयर और मैं बना देता हूँ, एक ये मैग्नेट है, ये साउथ है, ये नॉर्थ है, और ये अगर आप इधर बना दें तो ये साउथ है, ये नॉर्थ। तो आप देखेंगे ये क्या है, लाइक पोल्स, क्या है, लाइक पोल्स, और ये अनलाइक पोल्स है। ये क्या है, ये आपके अनलाइक पोल्स। तो बेटा इसमें क्या होता है, इसमें रिपल्सन होता है, क्या होता है, रिपल्सन होता है, मतलब जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। एंड जो अनलाइक पोल्स होते हैं बेटा वो क्या करते हैं, यहाँ पे अट्रैक्शन होता है, क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं। यही आपका प्रॉपर्टी, आपको पता ही है सब लोग को, है ना, कि नॉर्थ नॉर्थ मतलब सेम सेम आपको क्या करेगा, रिपेल करेगा, एंड अपोजिट आपको अट्रैक्ट करेगा, है ना, ठीक है ना। सो इसको आप लिख लीजिए, बहुत ही सिंपल है बेटा। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, है ना। इसका मतलब क्या है बेटा, क्या होता है कि जो मैग्नेट होता है, कोई भी अगर मैग्नेट आप लें, जैसे मान लो ये आप मैग्नेट लें ना, तो इसमें मान लो इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, है ना, मतलब इन दोनों पोल्स का क्या रहता है, पेयर रहता है, मतलब ये जो होते हैं दोनों नॉर्थ साउथ, ये एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। कोई भी पोल मतलब कोई भी अगर मैग्नेट, जैसे मान लो मैंने इसको तोड़ दिया, क्या किया मैंने, इसको जैसे ही तोड़ेंगे बेटा, है ना, जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो दो मैग्नेट बनेंगे, तो इधर नॉर्थ था तो इधर जस्ट साउथ क्रिएट हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, इधर नॉर्थ इधर साउथ, मतलब ये एक था, इसमें नॉर्थ साउथ पेयर में था, जैसे आप तोड़ोगे खट से ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेवलप हो जाएगा, मतलब हमेशा पेयर में रहते हैं, हमेशा पेयर में रहते हैं, मतलब आप तोड़ोगे तो तुरंत वो डेवलप हो जाएगा जिसका रिक्वायरमेंट होगा, जिस भी पोल का, जैसे नॉर्थ है तो साउथ हो जाएगा, साउथ है तो नॉर्थ हो जाएगा। अब जैसे इसको तोड़ोगे, आप इन दोनों को तोड़ोगे तो ये छोटे 4 टुकड़े बन जाएंगे, ये नॉर्थ हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं यार, ठीक है, नॉर्थ इसमें साउथ हो जाएगा, इधर साउथ था इधर नॉर्थ हो जाएगा, इधर नॉर्थ था इधर साउथ, इधर साउथ था इधर नॉर्थ, मतलब हमेशा कोई भी मैग्नेट होगा उसमें नॉर्थ साउथ दोनों होंगे, मतलब पेयर में होंगे, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं आप। तो इसीलिए बोलते हैं मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। बेटा एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, नॉर्थ या साउथ हमेशा अकेले सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हमेशा किसमें एग्जिस्ट करेगा, पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद करके रखिएगा। तो यही आपकी प्रॉपर्टीज है बेटा, है ना, 4 मोटी मोटी अगर देखें तो 4 प्रॉपर्टीज हैं, आप उनको याद रखिएगा अगर एग्जाम में पूछते हैं। तो अभी तक मैंने क्या पढ़ा बेटा, मैग्नेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट एंड उनकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना बेटा। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, मतलब मैग्नेट और चार्ज कैसे बोल सकते हैं आप, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से फ्लो होता है, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ चार्ज, ठीक है ना बेटा। तो मैं एक एक करके पढ़ूंगा, है ना। जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करेंगे, जो सेकंड पॉइंट होगा वो मैग्नेटिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिलेशनशिप में देखते हैं, फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज आर 2 टाइप्स, दैट इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में जो चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज होता है वो 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है ना। वैसे ही बेटा मैग्नेटिक में क्या होता है, मैग्नेटिक में पोल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज होते हैं वैसे मैग्नेटिज्म में क्या होते हैं, पोल्स होते हैं, दैट इज नॉर्थ एंड साउथ पोल। तो ये कुछ सिमिलर टाइप का रिलेशन लग रहा है आपको, इसमें चार्ज होता है, इसमें पोल्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव होता है, इसमें नॉर्थ साउथ होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 2 होते हैं, क्लियर है। अब बेटा हम बात करते हैं सेकेंड रिलेशनशिप के बारे में। जो लाइक चार्जेस होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वैसे ही जो लाइक पोल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, ठीक है ना। ये आपका दूसरा रिलेशनशिप हो गया। तीसरा है अपोजिट चार्ज बेटा क्या करते हैं,
अट्रैक्ट करते हैं, वैसे ही अपोजिट जो फोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। गॉट इट? ठीक है ना बेटा? तो ये मैंने भी 3 बताई हैं आपको रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब लोग आगे बात करते हैं, और भी कुछ 2 रिलेशनशिप है उसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, इतने को नोट डाउन कर लीजिए आप। बेटा हम लोग नेक्स्ट रिलेशनशिप देखते हैं, उसमें डी वाला पार्ट, चार्ज ऑब्जेक्ट सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ, है ना। तो बेटा होता क्या है, मान लो अगर एक क्यू चार्ज अगर आप रख दी तो अपने आसपास वो क्या प्रोड्यूस कर लेता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे ही अगर आप कोई मैग्नेट रखो तो अपने आसपास कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है? मैग्नेटिक फील्ड, है ना बेटा। तो दोनों ही का आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा, है ना। यहाँ पे चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मैग्नेट रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये बोल रहा है ऑब्जेक्ट चार्ज ऑब्जेक्ट सेटअप इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ, है ना, अराउंड यहाँ पे, ठीक है। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट सेटअप मैग्नेटिक फील्ड अराउंड देमसेल्फ, सेम चीज, ठीक है ना बेटा। दूसरी चीज है, आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे कोई रब करते हो ना 2 ऑब्जेक्ट को, तो रब करने से भी क्या हो जाता है? चार्जिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि मान लो ये एक हाथ है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल इसमें चला गया, तो इस पे पॉजिटिव भी चार्ज आएगा, इस पे नेगेटिव भी चार्ज आएगा। तो मतलब बाई रबिंग भी कर सकते हो आप, चार्जिंग कर सकते हो, है ना। वो लिखा है सर्टेन सब्सटेंस कैन बी चार्ज बाई रबिंग। बेटा ऐसे ही आप कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, अगर उनको रब करोगे तो वो मैग्नेटाइज हो जाएंगे। मैग्नेटाइज मतलब उनमें नॉर्थ और साउथ पोल, बेटा ये वर्ड बहुत बार आया है मैग्नेटाइज। मैग्नेटाइज का मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट में नॉर्थ साउथ पोल अगर डेवलप हो जाएंगे तो वो कैसा हो गया? मैग्नेटाइज हो गया, ठीक है ना बेटा। तो सर्टेन सब्सटेंस कैन बी मैग्नेटाइज बाय रबिंग, ठीक है ना बेटा। तो ये आपकी कुछ रिलेशनशिप थे बिटवीन मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आज का जो बेटा, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे यहाँ तक। आज का जो लेक्चर था बड़ा बेसिक था, एकदम बहुत ही बेसिक, ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा कि चैप्टर का, ये चैप्टर का नाम है, उसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना, कि इलेक्ट्रिक करंट है वो मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। फिर हमने बताया आपको कि चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, चार्ज का मोशन ही होता है बेसिकली, ठीक है ना। फिर हमने उसका डिफरेंट सिचुएशन बताया कि रेस्ट होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोशन में, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, है ना। फिर मैंने डिस्कस किया कि मैग्नेट क्या होता है ना, मैग्नेट का डेफिनेशन, फिर टाइप्स ऑफ मैग्नेट, है ना, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सारा चीज मैंने डिस्कस किया। मतलब एक तरह से इंट्रोडक्शन था, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ठीक ना। आज अब हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं, थोड़ा वैसा है इंटरेस्टिंग वाला। आपने देखा होगा जो एटीएम कार्ड आप लोगों ने यूज किए होंगे, अभी जो आप एटीएम कार्ड यूज कर रहे हैं उसमें कार्ड लगा होता है रीडर वाला, है ना, तो उसको आप ऐसे लगा देते हो तो वो रीड कर लेता है ना। उससे पहले कार्ड हुआ करते थे जो उनको स्वेप करते थे, है ना, ऐसे करके। तो स्वेप करने से क्या होता था बेटा, आप देखा होगा पीछे एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है, ब्लैक टाइप का रहता है एटीएम कार्ड पे। अगर आपके पास पुराना कार्ड हो तो आप चेक करिएगा, उसमें एक मैग्नेटिक स्ट्रिप होता है ना। तो क्वेश्चन ये है कि हम उसको स्वेप क्यों करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में सोचिएगा आप, क्या है रीजन इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी यूज होती है ना, क्यों इसको स्वेप करते हैं। इसका जो पूरा डिस्कशन है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है बेटा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।